आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन और आज अलका जी शाखला सूरत से हमारे साथ जुड़ी है। अभी 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 लाडनू शिविर करके वापस आई है। 10 दिन का एक लेवल 2 का शिविर करके आई है। शिविर करना क्यों जरूरी होता है हमारे लिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे और शिविर के अनुभव के बारे में भी हम जानेंगे। और आज का जो हमारा विषय है, पथ चुने पर कौन सा, पथ चुने पर कौन सा, जो हमारा क्रम चल रहा है उसका आज चौथा भाग लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हम सब अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम। बहुत 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 धन्यवाद के साथ जय जिनेन्द्र सबको। गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। Yes, we are the best. Yes, we are the best in the world. We are the top. We are the top in the world, the best. जय जिनेन्द्र। अलका जी कैसे हो? जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छे, सबको बहुत बहुत अच्छी हूँ। ऑफकोर्स से इतना सुंदर ज्ञान और इतने अच्छी जगह से आई तो अच्छी ही होगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, इतना एंजॉय किया है कि मतलब शब्द में बहुत मुश्किल से बता सकते। इसका तो केवल आंखें बंद करके अनुभव ले सकते। हमने तो आपको मिस किया। ठीक है ठीक है। पर आनंद भाई जी से क्योंकि वहाँ क्या है कि टोटली 10 दिन का मौन था और फोन भी लॉक कर दिए थे, सबके बोल दिया था फोन लॉक करना है। तो केवल साधना, मतलब ये शिविर ट्रेनिंग का नहीं था, ये साधना का ट्रेनिंग था। एक बार सभी हम गुरु को वंदना करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। काफी दिन हो गए तो एक बार सब वंदन करेंगे, साथ में करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। शिविर के बारे में बात करनी है जी। ठीक है, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत अपने कुछ है। अनुभव शेयर करेंगे, कैसा रहा आपका 10 दिन का शिविर और अच्छा, क्या क्या उसमें हमें खास चीजें जानने को मिली। तो शिविर 10 दिन का था। तो 1 तारीख को 31 को ही मैं पहुंच गई थी। 1 तारीख से शिविर था और शिविर का प्रोग्राम ऐसा था कि 4 बजे उठना है, 4 सवा 4 बजे उठना है और एग्जैक्टली 4:40 को ध्यान शुरू हो जाता था। 4:40 को वो ध्यान लगभग हमारा 5:30 बजे तक चलता था। पौना घंटे का लगभग ध्यान होता था। और जैसे ध्यान पूरा हो जाएगा, नीचे व्यवस्था की जाती थी और फिर आसन करने थे, बहुत अच्छे आसन। बॉम्बे से मीना जी करके है, बहुत सुंदर आसन कराते थे। मैंने उसको बोला और जितने भी हमारे आए थे वहाँ साधक, सब एक्सपर्ट है, सब बहुत सालों से प्रशिक्षक का काम कर रहे। कोई कोई 30 साल से भी, 25 साल से भी काम कर रहा है। तो सबको मैंने इनवाइट किया है कि हमारे एमपी के में सबको एक एक को आना है और हम सब सारे श्रावक, हमारे जो श्रोते हैं वो बहुत उत्सुक रहेंगे। तो उसमें सबसे पहले मीना जी है और दूसरी है विजया जी छल्लानी, वो जयपुर से है। और वो लगभग ये लोग सब पुराने साधक है, बहुत 88 से जुड़े हुए, कहाँ से कब से जुड़े हुए।
तब से वो साधना में लगे हैं। तो वो ध्यान कराती थी, विजया जी छल्लानी है, वो जयपुर से है और ये बॉम्बे से है, वो पूरा आसन कराती। जैसे आसन हो जाएगा फिर थोड़ा सा आपको तैयार होना है, कर्मयोग बोलते हैं उसको, कर्मयोग करना है पूरा। तो 6:30 बजे आसन पूरे हो जाते हैं, 7:15 बजे तक आपको पूरा आपका रेडी हो जाना है। और रूम की सफाई खुद को खुद की करनी थी, सब सेल्फ था, मतलब वहाँ खाना खाए तो बर्तन खुद का खुद धोना है, तो सारा सेल्फ। और रूम इतने सुंदर बनाए कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पे बनाया है, तो एक ट्रिप करने जैसी जगह। तो हर रूम में दरवाजे में ही पूरा प्रेक्षा ध्यान का सब संदेश लिखा हुआ है। हम अगर दरवाजा खोलेंगे तो बाहर भी ऐसे संदेश, अंदर जाएंगे तो अंदर भी ऐसे संदेश लिखे हुए हैं। जैसे एंट्री कर जाते, बेड लगाया था ना, बेड, तो वो बेडशीट पे भी रिलैक्स लिखा हुआ था, रिलैक्स लिखा हुआ था। तो इतना ऐसे वाह, देख के ऐसा लगा, और रिलैक्स होके बेड पे आ गए तो सामने डोर दिख रहे थे, उसमें भी कीप साइलेंस, ऐसे इतने सारे सुंदर संदेश दिए हुए थे। तो जगह जगह पे ध्यान की ऐसी मूर्ति, मतलब ऐसे आकृति रखी हुई थी, जहां भी जाओगे आप ध्यान की ही चीज दिखेगी आपको। फिर ऐसे लिखा था साइलेंस जोन, मौन रहना है, क्या क्या नियम करना है, ऐसे नियम भी इंटरेस्टिंग होते, तो बहुत आते जाते अच्छा लगता था। और मैं पूरा पूरा खुला खुला, तो बहुत प्रसन्नता, वाइब्रेशंस थे इतने, आभा मंडल सुंदर था। वहां के बाद ब्रेकफास्ट, नाश्ता करते थे, और खाना नाश्ता सभी का सभी इतना शुद्ध और सात्विक कि सब लोगों को मतलब, और जितनी काम कर साधक आए थे सबको ड्यूटी दे देते कि आपके आज किचन में ड्यूटी, एक को चप्पल ठीक करना है, आपको एक काम करना है, तो हर एक को ड्यूटी भी दी जाती थी। तो बहुत सुंदर सिंपल सा नाश्ता रोज रहता था। नाश्ता करते ही आपको तैयार होके फिर लेक्चर के लिए जाना। और सबसे बड़ी बात, 8:40 से जो हमारा दूसरा ध्यान शुरू होता था, दूसरी बार ध्यान होता था, तो ये ध्यान समणिया लेती थी, समणिया वहां की। समणिया मतलब कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। समणिया मतलब हमारे में अलग अलग ग्रेड किए हुए साध्वी तक पहुंचने के लिए पहले दीक्षा की भावना होती है, तो वो मुमुक्षु बनते हैं। मुमुक्षु बनने के बाद में वो कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और पूरी लाइफ है ना उनकी, मतलब व्हाइट साड़ी, बिना चप्पल, और पूरा साधु जैसे जीवन, कुछ छूट दी हुई जाती है। और जब मुमुक्षु से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको लगता है मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो दूसरी दीक्षा दी जाती है, वो समणी दीक्षा होती है। समणियों में तो कई समणिया पीएचडी है, कई समणियों ने एमए किया है, सब मतलब एकदम बहुत सारी डिग्रियां लिए हुए हैं, और इतने एक्सपर्ट होते, इतना ज्ञान, बाप रे, उनके ज्ञान के सामने तो हम नतमस्तक हो जाते, इतना ज्ञान और इतना अच्छा सारा पीपीटी पे सब कुछ। और रोज एक का एक विषय रहता था, तो पहले ध्यान रहेगा, और ध्यान होते ही फिर रोज एक विषय का लेक्चर रहता था, डेली अलग अलग रोज विषय रखे हुए थे। और उसके बाद में जैसे पूरा हो जाता था, 10:30 बजे ये सब पूरा होते ही कायोस्वर किया जाता था। कायोस्वर जैसे पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद में अपने खुद को भी 20 मिनट ध्यान करना है, उसके बाद खुद को ध्यान करना है। मतलब ये सुबह से तीसरा ध्यान होता था 12 बजे तक का। और फिर आपको खाना वगैरह खाना है, विश्राम करना है। फिर 2 बजे वापस प्रोग्राम शुरू हो जाता था, और 2 बजे भी वापस थोड़ा सा लेक्चर होने के बाद एक ध्यान हो जाता था। तो ये चौथा ध्यान दोपहर को हो जाता था, चौथा ध्यान। और उसके बाद में फिर कायोत्सर्ग हो जाता था वापस, 2 बार कायोत्सर्ग, और लगभग दिन में 6 बार ध्यान होता था, 6 बार, मतलब 6 घंटे का ध्यान दिन में होता था। रात शाम को फिर क्या होता था, 7 बजे खाना, 6 बजे खाना खाने का, पूरा खाना खाने का टाइम है 6:15 तक। और शाम को तो बस खिचड़ी दलिया हल्का सा खाना बनाते थे। और दोपहर का खाना बहुत अच्छा, और इतना सात्विक कि मैं कुछ काम के लिए गई, लाल मिर्ची तो बोले रू, मिर्ची तो है ही नहीं किचन में, तो मिर्ची तो रखी हुई नहीं थी, लाल मिर्ची तो वो खाली हरी मिर्ची काट के खाले खाना बनाते थे। बोलते कि लाल मिर्ची नहीं खानी चाहिए, तो सब्जी में सब हरी मिर्ची डाल देते थे, काटे हुए अच्छे अच्छे हरी मिर्ची की सारी सब्जियां बनाते थे। तो इस तरह सारा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खाना पीना होता था। और शाम को फिर वापस एक ध्यान होता था, और एक महाप्रज्ञा जी का ऑनलाइन प्रवचन दिखा देते थे सब सामने, इस पे बोर्ड पे सारा सब एक रोज विषय लेते थे, जैसे मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है,
विचार विचार कम करने के लिए क्या करना है, मैनेजमेंट कैसा करना है, इसे अलग अलग। पर वो लेक्चर इंटरेस्टिंग इसलिए रहता था कि जैसे भी लेक्चर पूरा हो जाता था, उस लेक्चर पे सुनने वाले को बारीक बारीक छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, एकदम जिसको माइक्रो बोलते ना, जिसका ध्यान होगा वही जवाब दे सकता था। तो ऐसे इंटरेस्टिंग बना के फिर रात को एकदम लास्ट में अरहम की ध्वनि के साथ पूरा होता आपकी था। तो आवाज लग नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ अभी रही आ रही, क्या आप? अभी आई। अच्छा, ठीक। तो इस प्रकार का पूरा प्रोग्राम बहुत सुंदर था। इसकी दो विशेषताएं मैं बताऊंगी कि एक लेडी आई थी वहां जलगांव से, तो वो अपने बेटे को लेके आई थी, और बेटा बीबीए कर रहा है। मतलब बीबीए करने हुए बेटे ने भी ये ध्यान कराया। और एक लेडी आई थी, वो कहाँ से मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसकी 12 साल की लड़की भी उसके साथ आई हुई थी, और वो भी ये कर रही थी। और वो बोली कि मुझे इसने फोर्स करके शिविर में लाया। मतलब उसको इतना अच्छा लगा था, वो उसने कहीं सुन। और वो लड़की इतनी शार्पली सुनती थी, ध्यान देती थी और करती थी। मतलब आश्चर्य लगता कि इतने छोटे एज में ऐसा संस्कार होगा तो कितना अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार हमारा शिविर का प्रोग्राम था। कहा था कि टोटली मौन रखना है। तो हमारे लिए तो मुश्किल था। आनंद भाई जी, अमित भाई जी थे, अमित आपके साथ आए हुए थे। अमित एक बहुत अच्छे व्यक्ति, और उस व्यक्ति ने नॉन स्टॉप पूरा का पूरा मौन रखा था। और मौन ही नहीं रखना है, एक और कंडीशन थी कि आई कांटेक्ट भी नहीं करने। मतलब कोई आया तो स्माइल भी नहीं देनी है, उसको देख के देखना भी, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। बस ऐसे सीधे जाओ, नीचे सीधे आओ, इतना करना था। अभी हमारे लिए तो मुश्किल था। हम तो देख के हंसी तो आ जाती थी। हम तो इतना कर नहीं पाए। मौन में भी हम 9 बजे के बाद नहीं रहा जाता था, सब बातें तो थोड़ी कर लेते थे। पर दो व्यक्ति थे ऐसे। एक हमारे साथ सूरत की एक लेडी आई थी, यंग है काफी, वो वर्षी तप कर रही है, और वो वर्षी तप में वहां रहे थे। और वो वहां पूरा एक दिन उपवास और एक दिन व्यायाम करते थे। मतलब जिसको साधना करनी है, देखो ऐसे नहीं कि अब मैं लाड में जाऊंगी, वहां कैसा खाना होगा और कहाँ मेरा कैसे होगा। एक उपवास करने के लिए भी हम लोग वहां सोचते थे, एक आसन करने के लिए। तो एक बहुत अच्छी एक लेडी थी कि जिसने वर्ष तप किया है, और फिर भी वो साधना में आई थी। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम था। 10 दिन बहुत 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 अच्छी समणियों की हमें नॉलेज मिला है। और गमन योग था, गमन योग वॉक करना था, पर वॉक करने भी एकदम मौन। और ऐसे कुछ फर्श थी ऐसे आकार के अलग अलग। तो एक में सांस लेना, एक में छोड़ना, एक सांस में, इस तरह का गमन योग था। तो एकदम स्लोली और शांत गमन योग। वो भी इनसाइड, एक पूरी एरिया बनी हुई है ना, तो उसके बाहर जाना ही नहीं था, कंप्लीटली इनसाइड रहना था। तो इस प्रकार का ये शिविर बहुत सुंदर रहा। और इसमें ट्रेनिंग तो हमें समणी जी से डायरेक्ट मिली, तो बहुत सुंदर ट्रेनिंग थी। और इसके बारे में जितना भी बताए उतना कम है। तो उसमें एक पॉइंट सब्जेक्ट खाली मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ, और फिर अपन देखेंगे पथ चुने पर कौन सा। तो एक विषय पर बातचीत चल रही थी कि साधना क्यों करनी है, साधना का प्रयत्न हमें क्यों करना है। ये हमें भी जानना जरूरी है कि हमें रोज प्रेक्षा ध्यान करना क्या जरूरी है, क्या एमपीके में जुड़ना जरूरी है, तो साधना क्यों करनी चाहिए। इसका कारण उन्होंने बताया कि देखो, दो चीज होती है, एक होता है जीव और एक होता है अजीव। एक आत्मा होती है और एक शरीर होता है, दो चीजें है ना, आत्मा और शरीर। इन दो चीजों को मुख्य जानना। और हम क्या करते हैं, अभी साधना में आए तो हम चाहते हैं कि हम आत्मा में रहे, परंतु आत्मा में रहा नहीं जाता, शरीर खींचता रहता है। तो शरीर मतलब पुद्गल, सब पुद्गल है शरीर मतलब। तो आत्मा अपने आप में रहना चाहता है, शरीर रहने दे देता, वो डिमांड करता रहता है, खाना चाहिए, ये देखना है, वो देखना है, ये सब चाहिए, मोबाइल चाहिए, इसमें फेसबुक देखना है, मैसेज करना है, कोई आए तो उसको खाना खिलाना है, चाय बनाना है, ये सब शारीर। और ऊपर ऊपर के सब पुद्गल को तृप्त करने के लिए हम सब कुछ करते हैं। और फिर आत्मा बोलता है कि ये मत करो, ये मत करो, पर हम आत्मा की सुनते नहीं। आत्मा बोलता है, मतलब अनित्य है उसके लिए हम कितना समय देते हैं, और नित्य है उसके लिए हम कितना समय देते हैं। तो आत्मा तो नित्य है, तो उसके लिए हम कितना टाइम दे रहे हैं। बस आप सुबह एक की क्लास कर दी, बहुत हो गया। रोज मैं क्लास करती हूँ, इतना टाइम देती हूँ, हम ऐसे सोते हैं। और दिन भर
तो यही है साधना कि हमें अपने आप को पूछना है कि मैं शरीर के लिए कितना टाइम दे रही हूँ, घर के लिए कितना, परिवार के लिए कितना, आत्मा के लिए कितना दे रही हूँ। अब पता चलता है तब व्यक्ति कौन सा विकास कर सकता है, कौन सा व्यक्ति साधना में आगे बढ़ सकता है। चलो आप बताइए कौन सा व्यक्ति। जो यस 5 इंद्रियों को वश में कर सकता है। एग्जैक्टली, 5 इंद्रियों को वश में करता है, परंतु वश में होते हैं क्या 5 इंद्रिय? एक भी इंद्रिय होता है बहुत क्या? मुश्किल है। नहीं, बहुत मुश्किल होता है। का, खाने का भी कंट्रोल नहीं होता है, नहीं तो होता है, बाकी सब है, बोलना है, सोचना है, खाना है, देखना जीना है, पर सब हम क्या करेंगे? उसी पुद्गलों के लिए कर देंगे। तो इस प्रकार हमें ये सोचना है। और इसी में से नास्तिकवाद आया है, आस्तिकवाद और नास्तिकवाद। नास्तिकवाद बोलते खाओ पियो सब कुछ हो, कर्जा करो, घी लो और घी के साथ अच्छा खा के एंजॉय करो, मरेंगे तो कौन देखेगा, कर्जा कौन चुकाएगा, पुनर्जन्म वगैरह वो मानते ही नहीं। तो इस प्रकार ही अपने आप नास्तिकवाद इस टाइप शुरू हुआ है। तो आदमी शिविर में, हम लोग सुबह क्लास में क्यों आते हैं? शारीरिक और आत्मिक विकास करने के लिए दोनों चाहिए। मेन दोनों आत्मिक चाहिए विकास हम, के लिए शरीर भी चाहिए ना उतना अच्छा, तो ही बिल्कुल कर पाएंगे। एग्जैक्टली इसीलिए तो योगा भी करते, इसीलिए ध्यान भी करते, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली लिए करते, लेकिन ज्यादा हमको आत्म साधना ही करनी है। यस। चंदू जी बोलिए। अपने आंतरिक विकास करने के लिए, स्वयं का विकास करने के यस, हम सब साधना करने के लिए आते हैं और हमारे साथ। तो गुरुदेव ऐसे ये देखिए, गुरुदेव ऐसे फरमाते हैं कि जो चीज स्वाभाविक है और अस्वाभाविक है, इसको देखना है। देखो, भोग करना स्वाभाविक है, बराबर है, परंतु तपस्या करना है, वो क्या है? स्वाभाविक नहीं है, वो कठिन है। ब्रह्मचर्य ये स्वाभाविक है कि सहज? अब्रह्मचर्य स्वाभाविक है। ये सब, क्रोध करना स्वाभाविक है, परंतु उसको कंट्रोल करना, शांत रहना, ये सब मुश्किल होता है। तो इस प्रकार हमें ये सब चीजों का अभ्यास करना चाहिए। जो स्वाभाविक चीजें हैं वो उनको छोड़ना चाहिए और हमने अस्वाभाविक चीजों की साधना करनी चाहिए। इस प्रकार हमें आस्तिकवाद पर ही पूरा लेकर चलिए। कुछ लोग होते हैं ना जो साधना नहीं करते हैं, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे जो साधना नहीं करते हैं, परंतु वो भी साधना की ओर एक समय अपने आप टर्न हो जाते हैं। देखो, साधना नहीं करते हैं, अस्तिक है, थोड़ा सा शरीर को इम्पोर्टेंट देने वाला है, वो भी आखिर आत्मा की ओर टर्न होता है। कब हो सकता है? ऐसे कौन से कारण है कि लास्ट में वो सोचता है कि नहीं, मैंने जिंदगी भर गलती किया, अभी तो मुझे थोड़ा ऐसे कुछ करना तो चाहिए। वैराग्य के क्षण आए या कुछ। एक बोलेंगे और सब बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, नहीं तो फिर म्यूट करके एक एक को देना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, बताइए, कोई भी एक जन बताइए पहले, क्योंकि अभी 2 आवाज साथ में ही तो समझ में नहीं आ रहा था। यस, एनीवन? संगीता जी आप बोल रही है क्या पहले? यस यस मैम। मैम, बोलो। मेरे को लगता है जब इंसान बीमार पड़ता है, जब उसको समझ आती है अरे अब तो अपने खाना पीने में कंट्रोल करना चाहिए, या तो मृत्यु करेक्ट, पास में हो, वृद्ध अवस्था में ज्ञान बढ़ता है ये सब, तो फिर ये यस, अग्रसर होते हैं ये टाइम पे। परफेक्ट परफेक्ट। अभी संगीता जी ने एकदम परफेक्ट जवाब दिया। 2 चीजें आदमी को अपने आप धर्म की ओर ले जाता है, आत्मा की ओर ले जाता है, इंद्रियों के संयम की ओर ले जाता है। डायबिटीज होगा तो कितना भी शुगर खाने वाला है उसको तो अपने आप छोड़नी पड़ेगी। तो ये सब है कि रोग होता है तब पुद्गल की ओर अपना थोड़ा सा ध्यान कम जाके आत्मा की ओर जाता है। मृत्यु का क्षण आता है तब गुरुदेव मतलब महाप्रज्ञा जी के मतलब समय में, गुरुदेव तुलसी के समय की बात है, लाडनू में एक व्यक्ति जो धर्म को बहुत मतलब पॉजिटिव नहीं बोलता था, साधु संतों के बारे में भी कभी अच्छा नहीं बोलता था, जिंदगी भर ऐसा ही रहा। फिर मृत्यु के शयन पर उसको लगा कि मेरी गलती हुई, तो गुरुदेव तुलसी के मतलब दर्शन देने आए। ऐसे व्यक्ति को भी गुरु देखो इतना वो व्यापक होते, उसको दर्शन देने आए, तो उसके आंख में आंसू आए, बोला कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, अभी मेरे जाते टाइम रोज साधु साधियों का प्रवचन सुनने का मन है, तो कोई ना कोई मेरे यहाँ आके थोड़ा सा सुनाए, मतलब लास्ट टाइम जागृत होते हैं। तो चलो हम है कि
जल्दी जागृत हो गए हैं और हम साधना करने की ओर बढ़ रहे हैं और हम चिंतन कर रहे हैं आज पथ चुने पर कौन सा। तो यही साधना है हमारी कि हमें अच्छे मार्ग पर लाई है। तो हमने थोड़ा साधना के बारे में जाना, शिविर के बारे में जाना, तो आइए हम जानते हैं अब पथ चुने पर कौन सा। तो कौन सी लेशा हमने जान ली है, कौन सी, हाँ एक बार कोई बताए कौन सी लेशा हमने समझ ली है और कौन सी लेशा हमें करनी है अभी। यस सुचिता। कृष्ण लेशा जानी है हमने, उसके सब यस, कलर जाने हैं उसमें के। कृष्ण लेशा के बारे में हमने सब जाना है। हो गए ना, एक हाँ। बस एक बार मैं बता देती हूँ कि हमारी कृष्ण लेशा के 6 लक्षण बता देती हूँ। एक तो उसमें बहुत रौद्र भाव होता है, रौद्र, बहुत ज्यादा। मात्सर्य, मात्सर्य, यस, धर्महीनता, क्रोधी बहुत होते हैं, और अनंत अनंतनुबंध, यानी ऐसे यस, एक पॉइंट खाली बताइए बस। अनुबंध, जिसकी यानी अनुबंध, किस चीज का अनुबंध है। वैर का, यानी बहुत यस, ये होता है ना, अपने को बहुत आगे तक वो वैर लेके जाता है। देख उदाहरण कौन सी कहानी बताई थी, किसकी कहानी। अब आप पुत्र की कहानी है, वो पुत्र था एक जिसने बाप से इतना वेरबंद बांध लिया, इतना हाँ, उन्होंने वेरबंद। उसको राज्य नहीं दिया था। यस, यस, कौन, तो पुत्र वही को। वही। यस, तो यही जानना बहुत 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 याद रखने जैसी है कि कौन सा पुत्र था, किसको राज्य दिया था। चलिए कहानी को थोड़ा सा याद करेंगे तो ये वैर भाव हमारे में आता है। उत्तरायण थोड़ा। राजा, उत्तरायण ये राजा, हाँ, यस, बराबर, बिल्कुल सिंदरे सही, सेरी था, हाँ। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही। तो ये एक राजा था और राजा को ऐसा पता चला था, ज्ञान मिल गया था कि जो ऐसा राजा बनता है तो उसको कुछ ना कुछ पाप कर्म करने पड़ते हैं और वो नरक में जाता है। तो उसने सोचा मेरा बेटा क्यों नरक में जाए, मेरा बेटा नरक में नहीं जाना चाहिए। ये उदात्त भावना थी और राजा को जान अपने बेटे को इससे बचाना था, इसलिए उसने क्या किया। भांजे को दिया राज्य, भांजे को केशी, राज्य दिया, केशी। केशी, केशी को अपना राज्य दिया और उस राज्य देने से ये एक समस्या पैदा हो गई, ये व्यवहार की जटिलता पैदा हो गई। और उसका बेटे का नाम था अभिची कुमार। अब अभि अभिची कुमार, तो अभिची कुमार को इतना राग, इतना प्रतिशोध कि वो अच्छा श्रावक होने के बाद, रोज प्रतिक्रमण करने के बाद, क्षमापणा जब खमत खामना करता था तो बस खमत खामना करता हूँ, पर एक उदरायण नामक के व्यक्ति के छोड़ के छोड़ दो। सबके, मतलब पिता का नाम भी नहीं लेता था, उदरायण बोलता था। इतना वैर भाव होता है। तो ये सब हमें कृष्ण लेशा में जान लिया है। चलिए अब चलते हम नील लेशा के लिए। तो दूसरा प्रश्न, कीर्तिधर को, स्वामी मुनि कीर्तिधर को वो जो प्रियंकर बेटा बना है ना, राजा अभी वो बन गया है, तो राजा प्रियंकर बोलता है कि मैंने समझ लिया कि भाई कृष्ण लेशा में बहुत क्रोध होता है, वो बहुत खराब होता है, परंतु मुझे जानना है कि अच्छा व्यवहार कैसा करना है, दूसरी लेशा कैसी आती है। तो प्रियंकर बोलता है कि मुझे पता है कि सबका विचार अलग होता है। फिर वो एक बात कहानी जैसे, अभी मैं आपको कहानी टाइप बताती हूँ। तो वो राजा प्रियंकर खुद ही बोलता है कि हम शासक है तो हमें राज्य करना पड़ता है। तो एक बार क्या हुआ, अनेक परिस्थिति आती है ना राजा के सामने। तो एक परिस्थिति एक बार ऐसे आ गई कि एक डाका डालने वाला ग्रुप मिल गया, डाका, गांव पे डाका डालना और पैसे धन कम। तो ऐसे पूरे 5-6 लोगों का एक ग्रुप हमको हमारे सामने आए, उनको न्यायाधीश न्याय देने के लिए खड़ा कर दिया और उनको प्रश्न पूछा गया कि भाई क्या किया आपने, सचमुच डाका डालना था क्या। तो हर एक ने अपनी बात बताई। तो पहला क्या बोल रहा है, वो जो सरदार था, मुख्य सरदार था, डाको वाला, तो बोला योजना बनाई और सोचा कि सबको मार देंगे, गांव में जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बोले एक प्राणी भी नहीं छोड़ना है, एक पक्षी भी नहीं छोड़ना है, एक कीड़ा भी नहीं छोड़ना, सबको सबको मारना है। हो गया ये पहला, कि सबको मारना है। अब दूसरा सरदार क्या बोलता है, इतना क्रूर क्यों बनना है, इतना क्यों क्रूर बनना है, हमें तो धन चाहिए ना, हम तो डाका धन के लिए डाल रहे, तो हम पशु पक्षी को क्यों मारेंगे।
उन्होंने बेचारे ने क्या किया हमारा, तो नहीं, पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो दूसरा तीसरा सरदार क्या बोलता है कि भाई पशु पक्षी को नहीं मारना तो ठीक है, तो स्त्रियों को क्यों मारे, वो बेचारी क्या करती है, वो क्या अपने को विरोध थोड़ी करेंगी, तो हम स्त्रियों को छोड़ देते। तीसरा बोलता है, मैं शॉर्ट में बोलती हूँ, तो बोलता है मेरे को लगता है मनुष्य को मारो तो ठीक है, परंतु पशु पक्षियों को नहीं मारना चाहिए, स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए। ऐसे करते करते फिर चौथा सरदार क्या बोलता है, मतलब ये सब विचार, ये सब जैसे एक एक लेशा कम होती है वैसे विचार हो जाते। तो फिर वो चौथा बोलता है कि भाई सब पुरुषों को क्यों मारना, सबने क्या बिगाड़ा है। बोले इसमें वही उनको मारो जिनके हाथ में हथियार है, जो हमको विरोध कर सकते, ऐसे पुरुष को हम मारेंगे। जो गरीब होते, चुपचाप बैठते, कुछ बोलते नहीं, धन लूटते, तो हम घबरा के करते, तो उनको नहीं मारना चाहिए, ऐसे बोलता है। तो पांचवा बोलता है कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि हमको पैसा चाहिए कि हमको पाप भी करना है, इतना क्यों पाप करें, हम इतने क्रूर क्यों बनना है, हमको तो किसी को नहीं मारना है। मेरे हिसाब से लूट के धमकाया ना तो भी सब लोग डर जाते हैं, तो हम किसी को मारे भी ना भी धन लेके आ जा सकते। तो देखा आपने, ये है विचार, कहाँ से शुरू हुआ, सबको मारने से शुरू हुआ, और कहाँ पहुंच गए, किसी को भी नहीं सिर्फ मारना धन है। देना है। ये विचार होता है मनुष्य के दिमाग में, ये रोज विचार चलते। तो इस प्रकार अपने विचारों का भी शोधन होना चाहिए, खुद के विचारों का भी शोधन होना चाहिए, रोज शोधन करना चाहिए कि मैं कैसे सोचता हूँ, मेरे में पॉजिटिविटी क्या है, मेरे में निगेटिविटी क्या है, मेरे में छठे सरदार इतना है या मैं पहले सरदार जैसा हूँ। तो अपने विचार भी ऐसे ही चल रहे थे। देखो कोई अपना रिलेटिव है जिससे झगड़ा हुआ है, अपना वैर भाव है, जैसे वो आएगा तो अपना चेहरा पड़ जाएगा, अपने को अच्छा लगेगा नहीं, तो ये छोड़ देना है कि हो गया, अब नहीं वैर रखना है, उसका भी स्वागत हंसते हुए करो, उसको भी मतलब अपने आप को इस तरह लेशा में बदलना है। तो ये लेशा 12 मास खेल खेलती रहती है, 24 आवर्स, हर क्षण लेशा का खेल चलता रहता है। तो आइए अब हम कृष्ण लेशा से नील लेशा में जाना है, तो क्या करना है, कौन कौन से लक्षण है जानते। सबसे पहला लक्षण होता है आलस। सबसे पहला लक्षण कौन सा है, आलस होता है। इतने आलसी होते हैं कि इनकी कहानी भी सुनोगे ना तो इतनी मतलब आश्चर्य लगेगा कि कितना मतलब कितना आलस उसका कोई। और भिक्षु स्वामी जैसे व्यक्ति होते हैं कि देखो वो खड़े रह रहे के सारा ध्यान करते, खड़े रह के प्रतिक्रमण करते थे। मतलब कुछ लोग इतने जागरूक होते हैं, उनमें आलस नहीं होती। प्रशस्त लेशा होने वाले व्यक्ति देखो सतत जागरूक, सतत ध्यान करेंगे तो भी खड़े रह के करेंगे, बैठ के नहीं करेंगे। प्रतिक्रमण करेंगे तो भी खड़े खड़े प्रतिक्रमण करेंगे, मतलब हर टाइम पुरुषार्थ करने के प्रयत्न करेंगे। और कुछ लोग होते हैं इतने आलसी, मतलब एक कहानी में उसमें लिखा है कि एक आदमी पेड़ के नीचे सोया हुआ था, आम का पेड़ था, और एक सरदार घोड़े से जा रहा था। तो वो बोलता है इधर आओ एक बार। तो बेचारा उसको लगा कोई बीमार पड़ा है, वो आया, ठाकुर घोड़े पे जा रहा था, उसको लगा कोई बीमार पड़ा है, हेल्प चाहिए होगी, तो वो आया कि जोर जोर से चिल्लाता है इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ भाई। तो उसको लगा बहुत दुखी लगता है, चलो चलाओ। तो बोले बोलो बोलो भाई क्या हुआ तुमको, क्या प्रॉब्लम है। कुछ नहीं, बोले मेरे पास एक आम पड़ा है ना, वो निचोड़ के मेरे मुंह में डाल दो ना जरा। देखो आलसी। मतलब आलसी इतना कि वो आम चुरा के वो ठाकुर को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, बोलता है मूर्ख तेरे को कुछ अक्ल है, उसके लिए तुमने मुझे बताया, तुम्हारे बाजू में भी तो एक आदमी सोया है ना, बाजू में भी एक आदमी सोया है, तो बोले उसको बोल देते ना कि मेरे को मतलब निचोड़ के डाल दे। तो बोला क्या करूं सर ठाकुर। वो बोलता है, वो आलसू आदमी क्या बोलता है क्या करूं। वो आदमी तो बहुत आलसी है बोले, वो आदमी तो बहुत ज्यादा आलसी है बोले। तो वो क्या है, रात भर है ना, कुत्ता कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा था। मैंने कितनी बार उसको कहा कि कुत्ते को हटा दे, कुत्ते को हटा दे, पर उसने हटाया ही नहीं।
वो इतना आलसी है। बोले उसको क्या बताऊं मैं आमने। मतलब उदाहरण ऐसे देते हैं कि पता चले कि कितना आलस होता है आदमी में। तो पहला गुण होता है आलस होता है, दूसरा होता है उसकी बुद्धि भी मंद होती है, उसकी बुद्धि भी ज्यादा तेज नहीं होती है। तो वो इसी कारण सतत काम भोग ऐसे ही करता रहता है, उसके जीवन में वही आती है। और दूसरी नीललेशा के सबसे बड़ी बात, दूसरों के लिए बुरा कहना, बस भला बुरा कहते रहना, किसी को अच्छा नहीं कहेंगे ये लोग, बस सबके लिए वो बुरा बोलते रहेंगे, बोला बोल। दुनिया में जैसा कोई अच्छा आदमी नहीं, मतलब उनको गुण दिखते ही नहीं है, बस परवंचना करने में ही उनका विश्वास होता है, और खुद की तारीफ करना, खुद की तारीफ करना। और इनमें इतना अहंकार होता है, इतना अहंकार होता है। छठा लक्षण तो देखिए, पहला लक्षण क्या हो गया, आलस होता है। आलस्य, दूसरा होता है उनकी बुद्धि मंद परवंचना, होती है। तीसरी बुद्धिमंद। होती है काम भोग की आसक्ता रहती है। चौथी है वो दूसरों की निंदा करता रहता है, परवंचना करता रहता है इस प्रकार। और दूसरा वो बहुत डरता है, कायरता बहुत होती है उसमें। पांचवा लक्षण कायरता बहुत होती है, नील रेशा का लक्षण है। बस कुछ कहा घबरा जाएगा, डर जाएगा, कोई आया, कौन आया, क्या होगा, चिपकली देखेगा तो भी धूजने लगेगा, अब मेरा क्या होगा, देखो चिपकली आ गई। मतलब बहुत कायरता ज्यादा होती है शॉर्ट में। तो मतलब उदाहरण के लिए बोला, एक भाई बोला, दो भाई थे रास्ते में जा रहे थे, तो एक भाई बोलता है कि अभी शेर आएगा तो तुम क्या करोगे। तो बोलता है मैं क्या करूंगा, वो शेर भी कर लेगा जो करना है, वो शेर ही कर लेगा, मैं क्या करूंगा। मतलब ऐसे कि जिनमें पॉजिटिविटी नहीं होती, कायरता बहुत रहती है, और अहंकार इतना ज्यादा रहता है, इतना ज्यादा अहंकार इन लोगों में रहता है कि आप पूछो ही मत। अहंकार का कोई कारण भी नहीं होता है, इनमें कोई गुण भी नहीं हो, परंतु मैं सब कुछ हूँ। तो इस प्रकार लेशा नील रेशा काम करती। तो ये 6 लक्षण होते। तो उन्होंने हर एक के लक्षण बताए हैं, उसकी कहानी बताई है। कोई पद आता है ना तो लोगों को अहंकार बहुत आता है, मैं इतना बड़ा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने उस बुक में क्या कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बड़ी चीज है। भारत में क्या, इंडिया में क्या, वर्ल्ड में सबको वाव, अमेरिका का राष्ट्रपति। तो उससे अगर उसको अहंकार आ गया, आएगा भाई, आता है किसी किसी को अहंकार तो आता है। तो उदाहरण दिया है कि राष्ट्रपति निक्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। तो वो ऐसे कहते हैं कि कैसा आदमी का अहंकार चूर होता है। बोलते हैं कि मैं पद पे था, जब मैं राष्ट्रपति था तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, लोगों की लाइन लगती थी। अब मेरा राष्ट्रपति पद गया है, मेरे पास टाइम ही टाइम है, पर कोई मेरे पास आता ही नहीं है। तो पद से जो अहंकार होता है, कितना भी शक्तिशाली कौन से भी पद पे हो, एक दिन वो तो छूटने वाला है। तो इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अपनी धारा प्रशस्त कर ली तो ये व्यक्ति अपनी भावना चेंज कर सकते, बदल सकते हैं। तो इस प्रकार अपने अपने आप को, अपनी भी भावना बदलनी है, अपने आप को भी अच्छा बनना है। तो आइए हम अच्छा बनने के लिए थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, तो बेटर रहेगा। रोज केवल अपन सुनेंगे नहीं, थोड़ा ध्यान भी करेंगे। चलिए, हमने अभी तक एक प्रश्न पूछ के ध्यान शुरुआत करेंगे। अभी तक हमने पथ चुने पर कौन सा का चौथा विभाग है, आज चौथा भाग है। 3 भाग में हमने 2 बार ध्यान किया है। भाग 1 के बाद में भाग 2 और भाग 3, इस दोनों में भी ध्यान करवाया गया है। तो मुझे चाहिए कि भाग 2 में किसने ध्यान करवाया, भाग 3 में कौन सा ध्यान किया, कुछ कौन सा ध्यान किया है हमने, ध्यान तो किया है हमने। चलिए, अब किसको याद है। यस, कृष्ण लेशा से कैसे हम नील लेशा में आए, वो ध्यान किया। हमें कृष्ण रेशा से लील लेशा में आने का ध्यान नहीं किया है, हमने जनरल ध्यान किया है, लेशा का ध्यान किया है। पर कौन सी लेशा है, क्षमा भाव बोलिए। रखने का, क्षमा भाव रखने का ध्यान किया था। नहीं नहीं मैंने याद है। मैंने 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 एक ध्यान करवाया, और एक कोई दूसरे को बुला के मैंने ध्यान करवाया था स्पेशली। लेशा ध्यान के लिए जरूरी है कि आप आओ और हमें ध्यान करवाओ। इस तरह एक अच्छी महिलाओं को मैंने इंट्रोड्यूस भी किया था। हमारे में
आधा क्लास 7 बजे तक का मैंने लिया था, पथ चुने पर कौन सा, और 7 से लगभग 7:20 तक उसने आपको ध्यान करवाया था, कुछ याद है? चलो कलर का। वही कलर का ही ध्यान करवाया था, बिल्कुल कलर का, वो कलर का ही ध्यान कराएंगे। किसने करवाया था, कुछ याद है? कोई आई थी लेडी? चलिए कोई बात नहीं है, मुझे पता था कि आपने श्वेता रामपुरिया करके एक हमारे प्रशिक्षक को बुलाया था और उसने सभी कलर का ध्यान एट ए टाइम कराया था। आनंद ज्ञान से शुरू होता है, हरे केंद्र, विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान, इस तरह पूरा हमने श्वेत ध्यान पूरा कंप्लीट सारे चक्रों का ध्यान करवाया था। पहला उसने करवाया और 1 महीने करवाया था, वो केवल ज्योति केंद्र पर ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का, क्रोध कम करने के लिए, गुस्सा कम करने के लिए ध्यान करवाया। सीधे बैठेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ध्वनि, बहुत महत्वपूर्ण है ध्वनि। तो हम 11 बार, आज 11 बार हम ओंकार का उच्चारण करेंगे। 11 बार ओंकार करके फिर ध्यान करेंगे। और ध्यान में मेन तो हम टाइम देखते हुए करेंगे, मंत्र प्रेक्षा का कर लेते, शॉर्ट में करेंगे। मतलब नौकार मंत्र में हम 5-5 बार एक एक लाइन बोलेंगे, ठीक है? तो शॉर्ट में कर लेते, सारे कलर का ध्यान भी हो जाएगा। चलिए सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी। तो चलिए 5 बार ओंकार कर लेते हैं, क्योंकि समय के मुताबिक 11 करेंगे तो हमें टाइम कम मिलेगा। रीढ़ की हड्डी सीधी। ऐसे आसन का चुनाव करें कि जो हम 15 मिनट तक आराम से बैठ सकें, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक। चेहरा शांत, हाथ की मुद्रा ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसका चुनाव करें। 5 बार ओंकार का उच्चारण करना है। लंबी श्वास भरे, सभी एक साथ करें। चेहरे का पूरा हिस्सा शांत, आनंद की अनुभूति के साथ सूत्र का उच्चारण। मस्तक का आगे का भाग, पीछे का भाग, आत्मा के द्वारा आत्मा को प्रत्येक भाग पर अर्हम मंत्र का अनुभव करें।
स्वयं स्वयं को देखिए। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। सभी एक साथ संकल्प करें, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं आत्मा के शुद्धि के लिए ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोस्वर। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधे, शरीर की पकड़ को छोड़े, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल छोड़े। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करें। बंद आंखों से अवयव ध्यान करते हुए पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करे प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। छोड़ दो, पूरा शरीर अपना नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। छोड़ दो, पूरे शरीर को छोड़ दो। संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल शिथिल शिथिल। प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करें। पूरे ध्यान के कालावधि तक यही कायोस्वर की मुद्रा बनाए रखें। चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले जाए। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। 5 बार नौका अरहंत। अरहंत को याद करे, आंखों के सामने अरहंत की मूर्ति लाए और उच्चारण करे, नमो अरहंतान, नमो अरहंतान, नमो अरहंतान, नमो अरहंतान। मन ही मन 5 बार उच्चारण मानसिक जाप करें। आंखों के सामने चमचमते हुए श्वेत रंग में नमो अरहंतानम देखते हुए मन ही मन जाप करें। चित्त को दर्शन केंद्र पर ले जाए। चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करते हुए आंखों के सामने सिद्ध की कल्पना करें। सिद्ध भगवान साक्षात दिख रहे हैं, अरुण रंग में चमकते हुए अरुण रंग में। सिद्ध भगवान को देखते हुए उच्चारण करें,
नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। चमचमते अरुण रंग में वही शब्द देखिए, नमो सिद्धानम, और मानसिक जाप करें। चित्त को शुद्धि केंद्र पर ले जाए। चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। कल्पना करें, चमकता हुआ सूर्य फूल आंखों के सामने लाइए। पीले रंग का ध्यान करते हुए आचार्य को अपने आंखों के सामने लाए और उच्चारण करें, नमो आयर्यान, नमो आयर्यान, नमो आयर्यान, नमो आयर्यान, नमो आयर्यान। पीले रंग में वही शब्द देखते हुए मानसिक उच्चारण करें। चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाएं। चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करते हुए उपाध्यायों के लिए याद करें, जिन्होंने भी आज तक हमें ज्ञान दिया है। ऐसे सारे उपासक को याद कीजिए, उच्चारण कीजिए, नमो वज्रायानम, नमो वज्रायानम, नमो वज्रायानम, नमो वज्रायानम। चमकते हुए हरे रंग में यही शब्द देखिए और उच्चारण मानसिक कीजिए। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाए। चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करना है। मयूर की गर्दन की भांति चमचमते नीले रंग को आंखों के सामने लाते हुए विश्व के जितने भी साधु संत गुरु हमें मिले हैं, उन सबको याद करें और उच्चारण करें, नमो लोए सब साहुन, नमो लोए सब साहुन, नमो लोए सब साहुन, नमो लोए सब साहुन, नमो लोए सब साहुन। आंखों के सामने चमचमते नीले रंग में शब्द देखिए, नमो लोए सब साहुन, और 5 बार मानसिक उच्चारण करें। चित्त को ललाट के बीच पर ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। चमचमते श्वेत रंग का ध्यान करें। और उच्चारण करें, एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च पढ़मं हवै मंगलम्, पढ़मं हवै मंगलम्। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में आनंद केंद्र पर स्थापित करते हुए एक साथ उच्चारण करें, अरहन्ते शरणं पवचा, सिद्धे शरणं पवचा,
साहु शरणं भवचा केवली पन्नतं धम्म शरणं भवचा केवल। शांति, आनंद की अनुभूति। देखिए हम 10 मिनट में भी शॉर्ट में कर सकते, इसको 5 मिनट में कर सकते। करने का भाव रखो, जितना टाइम मिले उतना करते रहो, एक क्षण भी वेस्ट ना करे। क्षण को जाने, क्षण को समझे और भगवान महावीर की बात याद रखे, क्षण भर भी प्रमाद मत करे। इसी भाव के साथ किसी को कुछ पूछना है, कोई भी बात तो पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा मैम। ये जो Yes. आपने जो राजा का सबको मारने की कहानी करी, ये नील एशिया का नहीं है क्या मैम? हाँ, नील रेशा का ही चाल बोला ना आज। वो नील एशिया का ही है ना। और हाँ, एक मेरा मिस हो गया मैम। आलस्य, बुद्धिमंद, अहंकार, काम भोग में की आसक्ता, काम भोग की आसक्ता और कायर। और क्या है मैम? बोलो। कोई दूसरे बताओ, तब तक कोई बता सकते हैं तो मैं तो बता ही दूंगी, पर अगर कोई बता सकते हैं तो बताइए। अहंकार, अहंकार हो गया। अहंकार है, कायरता है, परवंचना है, भला बुरा कहना किसी के बारे में, वो हो गया। कायर, कायरता रह गया था शायद। कायरता, कायर भी हो गया मैम। कायर बोले मंद बुद्धि, वो भी हो गया। काम और भोग की काम और भोग भोग की काम और ये भोग सब- की सतत स्मृति, काम और भोग की सतत स्मृति। ये काम भोग की वासना अलग है और ये स्मृति अलग है क्या? नहीं, खुद हाँ, की वो तारीफ करना मतलब एक ही है। नहीं, वो तो है, इनको समझ में नहीं आया, वो मेरे समझ में आ गए। वो क्या करता है, उसको दिमाग में एक ही बात रहती है कि मुझे काम भोग करना है। मतलब श्रुति मतलब उसकी वासनाएं बहुत होती है, उसमें हाँ। निरंतर वही काम करती है कि कुछ भी हो तो मुझे कैसे काम का भोग करने को मिले, वही चिंतन करता रहता मैम है। ऐसे लोगों को मेडिटेशन के अलावा और क्या कर सकते हैं जो अपने आप को चेंज करे ये सब चीजों से दूर रखने के लिए? इनको मंत्र जाप करा सकते हैं, मेन तो ध्वनि का प्रयोग करा सकते हैं। और ध्वनि का प्रयोग इनको तो क्या है कि साइकोलॉजिकली बहुत मतलब हैमरिंग करना पड़ता है। इनको ऐसी कहानियां बता के उनके माइंड को समझने को, टच करने का प्रयत्न करना पड़ता है। तो उसके लिए उनको उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति कैसी है वो देखना पड़ता है और उसके तरह उपाय करने पड़ते हैं। मतलब मुझे याद है कि एक छोटा बच्चा खाना नहीं खाता था, तो बहुत कंप्लेंट मेरे पास बोले कि आप कुछ कराओ ना, उसको खाना खिलाओ ना, ये खाता ही नहीं, एक रोटी भी नहीं खाता है। तो फिर मैंने बहुत देखा कि उसको किसमें, वो कहानी में बहुत इंटरेस्टेड था बच्चा। तो मैं उसको एक कहानी इंटरेस्टिंग बना के एक एक और, हाँ एक और खा ले फिर आगे का बताती हूँ, एक ऐसे करके मैं 2-2 3-3 फलके भी खिला के दिखाया है। तो एक बच्चा था तो उसको तो गाने में इंटरेस्ट था, तो गाने की बात करो तो उसको पूछ लिया तो कौन सा गाना अच्छा लगता है, देखो तो तू गाएगा कि मैं गाऊंगी, कि देखो अपन सुनते, फिर सुनाने का, ऐसे करते 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 खिलाया था। तो जैसे व्यक्ति की प्रकृति प्रवृत्ति होती है वो देख के उनको चेंज करना पड़ता है कि उनको किस में इंटरेस्ट है, उस टाइप का अट्रैक्शन निर्माण करके उसको मतलब केंद्र में रखते हुए उनको समझाए कि भाई वो कैसे इससे दूर रहे तो उनका फायदा होगा। ये इस तरह हमें प्रयोग साइकोलॉजिकली इसमें बहुत सारा मतलब मार्गदर्शन हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और अच्छी तरह से पूछा था। ये चंदू जी, ये आपने जो ये नील रेशा के लक्षण कौन कौन से बताए पूरे? अभी रिपीट किए ना सारे, संगीता ने 6 एक बार आप बताइए, आपको कौन से समझ में नहीं आए बता देंगे। आलसी हाँ, होता है, अहंकारी होता है, निंदा करता है, कायर होता है, और क्या बताया आपने? अभी तो वही डिस्कशन चल रहा था कि काम की सतत चिंता करता रहता है, तो उसके दिमाग में तीव्र अभिलाषा रहती है, वासना सबसे शब्द उसमें यूज किया हुआ है कि वासना बहुत रहती है इसमें, सब चीजों का अट्रैक्शन कि मैं कैसे उपभोग करूं, काम भोगों की इच्छा, वासनाओं की इच्छा, इस तरह उसकी मनों में सतत इच्छा रहती है। अच्छा खाना चाहिए, सब कुछ मतलब भोग की जो चीजें है ना वो सब निरंतर वही प्रवृत्ति होती है और सारी शक्ति वो उसी में लगाएगा। अच्छा खाना मिलने के लिए मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे लाऊं, क्या कैसे खाऊं, इस तरह मतलब भोग भोग जो भी भोग मतलब केवल काम भोग नहीं, सारे प्रकार के इसमें भोग आते हैं और वो वासना सतत उसको मतलब वो शांति नहीं बैठने देती है, दिन रात वही दिमाग में कहाँ से मिलेगा और कैसे मैं लाऊंगा, बस यही चिंता करता रहता है। ठीक है, यस एनीवन और कुछ बहुत सुंदर। क्लियर करना जरूरी होता है, तो हमें
अभी तक 10 लक्षण मिल गए। हमारे पहले 5-6 लक्षण कृष्णलेशा के हो गए, अभी 5-6 लक्षण हमने नीललेशा के देखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम आगे की लेशा के चिंतन करते आएंगे। इसी के साथ कुछ यस मैम वो लाडनू में जो मेडिटेशन वहाँ पे करते थे, वहाँ हमें भी एक दिन कराइए ना आप, जैसा था वहाँ का मेडिटेशन। आपका चलो आशीर्वाद पा सकते। एक मिनट में कुछ फोटो शेयर करती हूँ एंड में। आनंद भाई जी वहाँ के हाँ। फोटो देखोगे तो भी आपको बहुत मजा आएगा। शेयर इसमें है कीजिए। ना, हाँ ठीक है। देखिए वहां ऐसे है ना, ध्यान की एक एक ऐसे करके 5 कलर की 5 कोटी भी छोटी छोटी बनाई है। तो वहां जाके हमने श्वेत रंग का, श्वेत में बैठ के हमने केवल अरिहंत का ध्यान किया था। तो इस प्रकार इसके ना वहां बहुत सुंदर ऐसे, ये देखो ये 5 रंग के, अपने जो 5 नीले रंग है ना, वो 5 रंग की कोठियां दिखाई है। और उसमें जाके भी बैठ के वहां कुछ भी नहीं है, वो कलर दिखता है, केवल रूम में चारों तरफ से यही कलर दिखता है। तो कलर ध्यान ऐसे करवाया था। और दूसरा ये है, ये है इनका लिखा हुआ कि एक कदम प्रेक्षा ध्यान की दुनिया में, अपने भीतर आनंद की यात्रा एकाग्रता प्रेक्षा के द्वारा। और ये है अंतरराष्ट्रीय प्रेक्षा केंद्र, इतना बड़ा बनाया हुआ है ये। इस तरह का हमारा हमारा सेंटर बनाया हुआ है ये। और ये सेंटर के आपको मैं दिखाऊंगी कि बहुत दूर से भी बहुत सुंदर दिखता है ये, बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये एंट्री है, ये अंदर जाओगे तो यहाँ रहने की व्यवस्था है, यहाँ खान पान सब सुंदर, इतना सुंदर महल में रहते हैं ऐसा लगता है। तो सही में यहाँ यही लग रहा है। हाँ तो वही वही है, बहुत सुंदर है। तो आप लोग जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और उसके बाजू में हमारा जो सेंटर है वो इस तरह का है। ये साइड के वॉल दिखा रही हूँ मैं, चारों तरफ वो खाने वाले के सामने ये है। और आपको दिखाती हूँ कि वहाँ चारों तरफ ऐसे एंट्रेंस करोगे तो देखो ये मूर्ति लगी हुई है, देखो ये एंट्रेंस है। तो पहले बाहर ये मूर्ति है, पीछे देखिए स्टेप पे प्रेक्षा ध्यान लिखा है, साइड में देखिए लिखा है इधर मौन अरहम। तो देखिए सफाई भी आपको पता चलेगी कितना चकचक कर रहा है, कितना सुंदर है, एकदम सुपर, एकदम ऐसा शांत। उतना आभा मंडल सुंदर है वहां का। तो इतना अच्छा मतलब लगता है। और चारों तरफ मोर होते हैं, विशेष बात ये है कि चारों तरफ मोर होते हैं यहाँ। और ये समणिया लेक्चर देती है, तो मैं कुछ समणियों के लेक्चर का एक भाग सुना देती हूँ। ये देखिए ये सबसे मेन है हमारे रुजु प्रज्ञा जी, इतने अच्छे हैं और इतने सुंदर लेक्चर देते हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा उनका एक आधी क्लिप आपको सुना दूंगी, क्योंकि अभी तो काफी टाइम हो गया है अपना। तो इस टाइम हो चुका प्रकार है। हाँ, इसीलिए हम यही स्टॉप कर देते। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और आपको बता दूंगी। परंतु वहाँ मोर मोर जगह जगह ऐसे मोर बैठे हुए देखिए, हमारे सेंटर के बाजू में इस तरह मोर बैठे रहते चारों तरफ। तो बहुत हम सुंदर। ध्यान ध्यान करते तो चारों तरफ मोर का आप मोर की घूमते आवाज भी रहते, आती रहती है। आवाज तो आती रहती, घूमते भी रहते चारों तरफ। तो आपको बहुत एकदम मजा आएगा। नजदीक से देख सकते हैं। वहां जाते हैं, बहुत ही रमणीय वातावरण है वहाँ का। वातावरण वहां जाने से, वहां घुसने मात्र से हम टेंशन से दूर हो जाते हैं, इतना मोहक वहाँ का वातावरण है। तो प्लान कीजिए एक बार, हम एमपीके का एक ग्रुप लेके वहां चले। अलका जी यस पक्का 10 दिन का पूरा ग्रुप हो जा, पर ज्यादा लोग चाहिए, ऐसे 2-4 लोगों का ग्रुप नहीं होगा। नहीं, कम अपने से कम 15-20 लोगों का ग्रुप हो तो ही हो मजा आए। तो मजा तो आप आएगा प्लान जाने। कीजिए जून में या जुलाई में, जब भी आप प्लान कर लीजिए, अपन चले 10 दिन का एक कैंप वहाँ एमपीके का ग्रुप लेके चले। तो कब चल सकते हैं आप सब लोग चिंतन कर लीजिए, किस महीने में जाया जा सकता है। तो अलका जी भी पहुंचेगी, मैं भी पहुंचूंगा, सब पहुंचेंगे वहाँ। चलिए बहुत चलेगा। अच्छा। आनंद आनंद भाई जी प्रार्थना। मैंने तो बहुत बार की लाडनू गया हुआ हूँ, बहुत शिविर किए हुए हैं और शिविर करवाया भी है मैंने वहाँ पे। शिविर करवाने के लिए भी गया हूँ, करने के लिए भी गया हूँ। चारों तरफ अभी तो नया बनाया है, हाँ, इतना नया सुंदर लगता इंटरनेशनल है। बना है, उसमें वो भी वहाँ भी किया हुआ है। देखिए देखिए वहां ऐसे इस तरह हाथी बीती ऐसा लगाया है अभी नया, इतना सुंदर बनाया है वाह। तो बहुत मतलब बढ़िया ऐसे लगा। बहुत रमणीय है वो जगह सारी, बहुत इंटरेस्टिंग है। जरूर, अभी चलिए तो ऐसे मन हो रहा है कि जरूर जाना ही चाहिए अभी तो। बोलिए। आपसे लाडनू के बारे में सुन के तो ऐसा लग रहा है कि हम लाडनू बन के आए। लेकिन हाँ, मुझे एक बात थी कि वहाँ यंग जनरेशन के लिए अलग कैंप रहता है, 17-18 ईयर्स बच्चों के लिए।
नहीं नहीं, अलग नहीं रहता है ऐसा, अभी तो नहीं है, प्लानिंग तो चालू है वहाँ अलग करने की, प्लानिंग बना हाँ। रहे हैं अभी, धीरे धीरे बन जाएगी। शिविर अलग अलग होते हैं। प्रेक्षा ध्यान लेवल 1 का अलग होता है, लेवल 2 का अलग होता है, और एक शिविर होता है शिव साधना शिविर, जिसमें साधना, सिर्फ साधना ही होती है। तो साधना शिविर में हम चलेंगे। लेवल 1 लेवल 2 का तो जो जिनको एग्जाम देनी होती है वो जाते हैं, और साधना शिविर 10 दिन का हर महीने होता है वहाँ, हर महीने होता है। तो उसमें आप प्रोग्राम बनाइए किस महीने हम जा सकते हैं, पहले से प्लानिंग करके। जयपुर होके भी जाया जा सकता है, दिल्ली हो, ठीक है। थैंक यू। रेगुलर शिविर होते हैं ना, 1 तारीख से 10 तारीख तक, वो अटेंड रेगुलर कीजिए। साधना में तो क्या होता है, थोड़ा ज्यादा एडवांस में होते हैं कि जो बहुत नहीं, 6-6 घंटे कर। जो बिगिनर्स के लिए होता है ना, पहले उसको अटेंड करना है। हाँ, वही वही बिगिनर्स करना चाहिए। 1 तारीख से 10 तारीख हर महीने रहता है वो। हाँ, ठीक है, चलिए प्रार्थना की ओर। चैतन्य में मैं चैतन्य आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, आनंद अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, जिसका साक्षात्कार कर रहा है मेरे जीवन का लक्ष्य। हमारा आज का दिन आज का दिन मंगलमय मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, मैं हो, सद्भावना इसी सद्भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। जोस्मी हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम मलका जी और आनंद भाई साहब के आभारी हैं। के आभारी है।